पुरी के पुराने पंडा आज भी एक कहानी धीमी आवाज में सुनाते हैं। वे कहते हैं कि ये कोई कल्पना नहीं थी, कोई मनगढ़ंत कथा नहीं थी। ये वो समय था जब स्वयं भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त के साथ भूखे रहना स्वीकार किया, केवल इसलिए क्योंकि उनके भक्त का हृदय सच्चा था। कहते हैं, भगवान जगन्नाथ अपने सच्चे भक्त को पहचान लेते हैं। और आज जो ये कहानी सुन रहा है, अगर उसके दिल में जरा भी सच्ची भक्ति है, तो वो बिना सोचे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखेगा। ये बात उस समय की है जब ओडिशा के एक छोटे से कस्बे में एक युवक रहता था। उसका नाम था केशव दास। केशव न कोई सेठ था, न किसी बड़े परिवार से था। साधारण कपड़े, साधारण जीवन और दिल में भगवान जगन्नाथ के लिए असाधारण भक्ति। लोग कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति बिना कुछ मांगे भगवान को याद करता है, तो वो केशव दास है। केशव का दिन मंदिर के शिखर को प्रणाम करके शुरू होता और उसी प्रणाम के साथ समाप्त होता। वो मानता था कि भगवान जगन्नाथ केवल पुरी के मंदिर में नहीं, बल्कि हर उस रास्ते पर चलते हैं जहां उनका नाम सच्चे मन से लिया जाता है। उसी कस्बे में एक प्रतिष्ठित परिवार रहता था। बहुत बड़ा घर, इज्जत, धन और समाज में मान। उसी परिवार की बेटी थी माधवी। माधवी पढ़ी लिखी, संस्कारी और शांत स्वभाव की थी। केशव और माधवी की मुलाकात कभी किसी चोरी छिपे प्रेम में नहीं हुई थी। उनकी मुलाकात भगवान के नाम पर हुई थी। माधवी अक्सर मंदिर में दीप जलाने आती थी। केशव वहीं बैठकर भजन गुनगुनाता था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी। कोई प्रेम की बातें नहीं, बस भगवान जगन्नाथ की बातें। कब किस लीला में क्या हुआ, कौन सा भजन किस भाव में गाया जाता है, उसी भक्ति के बीच दोनों का मन एक दूसरे से जुड़ गया। केशव ने कभी अपने मन की बात जल्दी नहीं कही। वो जानता था कि माधवी का परिवार ऊंचे कुल का है और वो स्वयं बहुत साधारण है। लेकिन उसने भगवान जगन्नाथ के सामने मन ही मन ये इच्छा रख दी कि अगर ये रिश्ता आपकी इच्छा का है, तो आप ही रास्ता खोलेंगे। जब माधवी के परिवार को इस बारे में पता चला, तो घर में हंगामा मच गया। माधवी के पिता ने साफ कह दिया कि एक साधारण भक्त जिसके पास न धन है न भविष्य की गारंटी, उससे विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता। मां ने भी समाज का डर दिखाया। परिवार ने केशव को बुलाया और अपमानित करके घर से निकाल दिया। केशव ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुकाया और केवल इतना बोला, अगर भगवान जगन्नाथ की इच्छा होगी तो वे ही सब संभाल लेंगे। कुछ ही दिनों बाद उस घर में ऐसा संकट आया जिसने सबको हिला दिया। माधवी का छोटा भाई बालक नंदन अचानक बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बुखार, बेहोशी, सांस की तकलीफ, सब एक साथ। शहर के बड़े अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बदले गए, दवाइयां बदली गईं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। दिन बीतते गए, नंदन की हालत बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अब केवल दुआ ही काम आ सकती है। माधवी की मां दिन रात रोने लगी। पिता की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। वही परिवार जो अपने घमंड में किसी को छोटा समझता था, अब भगवान को पुकार रहा था। एक रात माधवी अपने भाई के पास बैठी थी। उसने मन ही मन भगवान जगन्नाथ को याद किया और अचानक उसके मन में केशव का चेहरा आया। उसे याद आया कि केशव हमेशा कहता था, भगवान जगन्नाथ अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगली सुबह माधवी ने हिम्मत करके अपने माता पिता से कहा कि क्यों न नंदन को जगन्नाथ यात्रा पर ले जाया जाए। पहले तो माता पिता ने मना किया, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब उन्होंने अनमने मन से अनुमति दे दी। माधवी ने केशव को बुलवाया। केशव जब उस घर में दोबारा पहुंचा, तो वही घर अब शांत था। घमंड नहीं, केवल चिंता थी। केशव ने नंदन को देखा। वो बालक अचेत अवस्था में था। केशव ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा और आंखें बंद करके भगवान जगन्नाथ को याद किया। उसने कहा, अगर प्रभु चाहेंगे तो ये बालक आपके चरणों तक जाएगा। यात्रा शुरू हुई। रास्ते में केशव ने नियम बना लिया कि जब तक नंदन पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता, वो स्वयं अन्न ग्रहण नहीं करेगा। वो कहता था कि जब मेरा प्रभु अपने भक्त की पीड़ा देख रहे हैं, तो मैं कैसे खा सकता हूं। कहते हैं,
उसी समय भगवान जगन्नाथ ने भी अपने मंदिर में भोग स्वीकार नहीं किया। पूरी पहुंचते पहुंचते नंदन की आंखें खुलने लगीं। उसका बुखार कम होने लगा। मंदिर के सामने पहुंचते ही वो स्वयं खड़ा हो गया। लोगों ने ये देखा और आश्चर्य में पड़ गए। जब केशव नंदन को भगवान जगन्नाथ के दर्शन कराने ले गया, तब बालक ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, भैया, यहां तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसी दिन नंदन पूरी तरह स्वस्थ हो गया। जब पुजारी भोग लेकर आए, तब कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ ने तभी भोग स्वीकार किया जब केशव ने पहली बार अन्न ग्रहण किया। माधवी के माता पिता ये सब देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने यात्रा के दौरान केशव को देखा, उसका संयम, उसकी सेवा, उसका विश्वास। उन्हें समझ में आ गया कि ये युवक धन में नहीं, लेकिन चरित्र में बहुत बड़ा है। पुरी से लौटते समय माधवी के पिता ने केशव से कहा, हमने तुम्हें गलत समझा था। जिस इंसान के साथ भगवान भूखे रह सकते हैं, वो हमारी बेटी को भूखा नहीं रखेगा। कुछ समय बाद पूरे विधि विधान से माधवी और केशव का विवाह हुआ। आज भी लोग कहते हैं, भगवान जगन्नाथ अपने भक्त की परीक्षा नहीं लेते, वे स्वयं उसके साथ खड़े हो जाते हैं। कहते हैं, हर युग में भगवान अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं और रक्षा भी करते हैं। लेकिन जब कोई इंसान भगवान के नाम का सहारा लेकर अधर्म करता है, अहंकार में डूब जाता है और दूसरों का जीवन नरक बना देता है, तब ईश्वर को स्वयं धरती पर उतरना पड़ता है। यह कथा उसी समय की है जब एक व्यक्ति की भक्ति ने भगवान शिव को प्रसन्न किया, लेकिन उसी भक्ति के अहंकार ने भगवान जगन्नाथ को हस्तक्षेप करने पर विवश कर दिया। अगर आप सच में भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि भगवान की चीजों को आधा नहीं छोड़ा जाता। इसे पूरा देखिए और पुण्य कमाइए। और अगर आप भक्ति के इस कार्य में हाथ बटाना चाहते हैं, तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उड़ीसा के एक पवित्र नगर के बाहरी छोर पर एक बड़ा बाजार था। उस बाजार में सबसे बड़ी और सबसे चमकदार दुकान थी। कपड़े, अनाज, सोना, चांदी, सब कुछ मिलता था। उस दुकान का मालिक था भैरव सेठ। धन, प्रतिष्ठा और सत्ता तीनों उसके पास थे, लेकिन जो नहीं था वह था करुणा। उसका स्वभाव कठोर था, वाणी कटु थी और आंखों में हर समय दूसरों को नीचा दिखाने की आग जलती रहती थी। वह न अपने कर्मचारियों को इंसान समझता था, न अपने परिवार को। विडंबना यह थी कि भैरव सेठ का पूरा परिवार, उसकी पत्नी, मां, बच्चे, सब भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। सुबह शाम मंदिर जाना, दीप जलाना, अन्नदान करना, गरीबों की सहायता करना, यह सब उनके जीवन का हिस्सा था। लेकिन भैरव सेठ इन सब बातों से चिढ़ता था। उसके लिए भगवान केवल एक थे, महादेव। वह कहता, शिव ही सत्य है, शिव ही शक्ति है, बाकी सब ढोंग है। और इस विश्वास के साथ उसके भीतर एक अजीब सा अहंकार पल रहा था, मानो भगवान शिव केवल उसी के हों। वह रोज शिवलिंग पर दूध चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और फिर दुकान पर जाकर लोगों को ठगता, दाम बढ़ाता, मजदूरों को पीटता और घर आकर पत्नी को ताने मारता। उसकी पत्नी चुप रहती, क्योंकि उसे विश्वास था भगवान जगन्नाथ सब देख रहे हैं। पर भैरव सेठ यही कहता, देखते हैं तुम्हारे जगन्नाथ क्या कर लेंगे। समय बीतता गया। भैरव सेठ की दुकान दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। जो ग्राहक पहले छोटी छोटी दुकानों से सामान लेते थे, अब सब उसके पास आने लगे। उसका व्यापार फैलता गया, गोदाम भरते गए, तिजोरियां भारी होती गईं और इसके साथ साथ उसका अहंकार भी। एक रात कैलाश पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। भैरव सेठ की कठोर भक्ति, उसका एकनिष्ठ विश्वास और शिव नाम का निरंतर जाप, इन सब से महादेव प्रसन्न हुए। भगवान शिव का हृदय सदा सरल है। वे अपने भक्त का पाप नहीं देखते, केवल उसकी भावना देखते हैं। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया, मैं अपने भक्त की सहायता करूंगा। अगले ही दिन से बाजार में एक विचित्र बालक दिखाई देने लगा। वह नीली आभा से युक्त, जटाओं जैसा उलझा बाल, माथे पर भस्म और आंखों में अलौकिक चमक लिए हुए था। वह सीधे भैरव सेठ की दुकान पर आता और ढेर सारा सामान खरीदता, बिना दाम पूछे, बिना मोल भाव किए। रोज, लगातार। दुकानदारों में चर्चा फैल गई, यह कौन बालक है? भैरव सेठ हंसता और कहता, यह महादेव का प्रसाद है, मेरा सौभाग्य देखो। उसे क्या पता था कि यह स्वयं बाल रूप में भगवान शिव थे। इधर घर में हालात बद से बदतर हो गए।
धन बढ़ा तो भैरव सेठ का क्रूरपन भी बढ़ा। वह कहता, देखा, मेरे शिव ने मुझे क्या बनाया है, तुम्हारे जगन्नाथ क्या दे पाए। वह पत्नी को मंदिर जाने से रोकने लगा, दान बंद करवा दिया, और एक दिन तो उसने भगवान जगन्नाथ की तस्वीर तक हटवा दी। उस रात उसकी पत्नी रोती हुई मंदिर पहुंची, हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, अगर हमने कोई अपराध किया है तो क्षमा करें, लेकिन मेरे पति का अहंकार हमारे परिवार को तोड़ रहा है। मंदिर के गर्भगृह में दीपक की लौ कांपी, जैसे भगवान सुन रहे हों। उसी समय वैकुंठ, कैलाश और देवलोक में हलचल मच गई। अन्य देवी देवताओं ने देखा कि एक भक्त के नाम पर अधर्म फल फूल रहा है। मां लक्ष्मी चिंतित हुई, नारायण मौन रहे, और अंततः सभी की दृष्टि गई नीलाचल के स्वामी भगवान जगन्नाथ की ओर। भगवान जगन्नाथ सब जानते थे। वे जानते थे कि शिव की करुणा असीम है और यही करुणा इस बार संतुलन बिगाड़ रही है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब प्रेम में विवेक न रहे तो मुझे हस्तक्षेप करना पड़ता है। अगली सुबह नगर में एक और बालक दिखाई दिया। गोल आंखें, काले मुख का तेज, लाल पीले वस्त्र और चेहरे पर भोली मुस्कान। वो भी उसी दुकान की ओर बढ़ा। यहीं से कथा ने करवट ली। नगर के लोग अभी तक उस दूसरे बालक के विषय में ठीक से समझ भी नहीं पाए थे कि वो कौन है, पर उसके आने मात्र से वातावरण में एक विचित्र सी शांति फैलने लगी थी। जिस बाजार में पहले केवल मुनाफे की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब कहीं न कहीं मन को छू लेने वाली ठंडक महसूस होने लगी। वो बालक, जो भगवान जगन्नाथ का अवतार था, रोज सुबह मंदिर के सामने खड़ा होकर घंटों लोगों को देखता, जैसे हर किसी के कर्मों को पढ़ रहा हो। उसकी आंखों में न क्रोध था न मोह, बस एक गहरा, शांत विवेक। उधर भैरव सेठ का अहंकार अब शिखर पर था। उसे ये विश्वास हो चला था कि उसका वैभव केवल और केवल भगवान शिव की कृपा का परिणाम है, और इसलिए उसे किसी और देवता, किसी और मार्ग की आवश्यकता नहीं। वो खुलेआम भगवान जगन्नाथ के भक्तों का मजाक उड़ाता, मंदिर जाने वालों को मूर्ख कहता और अपनी दुकान में बैठकर अक्सर ये घोषणा करता कि जिसे महादेव का आशीर्वाद हो, उसे किसी और के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं। उसकी पत्नी ये सब चुपचाप सहती रही, लेकिन उसके हृदय में अब एक पीड़ा घर कर चुकी थी। वो जानती थी कि ईश्वर की कृपा यदि विवेक से अलग हो जाए तो वो कृपा भी विनाश का कारण बन सकती है। हर रात वो मंदिर जाकर दीप जलाती और भगवान जगन्नाथ से एक ही प्रार्थना करती, प्रभु, मेरे पति को दंड मत दीजिए, बस उनकी आंखों से अहंकार का पर्दा हटा दीजिए। इसी बीच भगवान शिव बाल रूप में भैरव सेठ की दुकान पर आते रहे। वे अब भी उससे भारी मात्रा में सामान खरीदते, जिससे सेठ का घमंड और बढ़ जाता। लेकिन बाल शिव के मन में एक हल्की सी चिंता जन्म लेने लगी थी। उन्हें दिखने लगा था कि उनका भक्त उनके नाम का सहारा लेकर दूसरों को कष्ट पहुंचा रहा है। फिर भी शिव का स्वभाव करुणामय था। वे चाहकर भी अपने भक्त से मुंह नहीं मोड़ पा रहे थे। एक दिन भगवान जगन्नाथ स्वयं बाल शिव के सामने आए। दोनों बालकों का मिलन किसी साधारण बाल भेंट जैसा नहीं था। वो दो महान शक्तियों का मौन संवाद था। भगवान जगन्नाथ ने स्नेह से कहा, भोलेनाथ, तुम्हारी करुणा अनंत है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम्हारे नाम पर अधर्म बढ़ रहा है? बाल शिव मुस्कुराए, लेकिन उनके स्वर में दुविधा थी। प्रभु, मैं अपने भक्त को कैसे छोड़ दूं? उसने सच्चे मन से मुझे पुकारा है। भगवान जगन्नाथ कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जब करुणा में विवेक न रहे तब संतुलन बिगड़ जाता है। यदि भक्त का कल्याण करना है तो कभी कभी उसे गिरने देना भी आवश्यक होता है। बाल शिव ने सिर झुका लिया, पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे स्वयं अपने हाथों से भैरव सेठ की सहायता रोक नहीं पाएंगे। यही वो क्षण था जब भगवान जगन्नाथ ने एक योजना रची, ऐसी लीला जो न केवल अहंकारी मनुष्य को शिक्षा दे, बल्कि स्वयं देवताओं के बीच भी संतुलन का संदेश दे। अगली रात नगर के बाहर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे एक विचित्र दृश्य घटा। बाल शिव ध्यानमग्न बैठे थे। तभी भगवान जगन्नाथ वहां प्रकट हुए। उनके हाथ में एक साधारण सी रस्सी थी, लेकिन उसमें दिव्य शक्ति समाई हुई थी। उन्होंने स्नेह और अधिकार दोनों भावों से शिव से कहा, आज मुझे तुम्हें बांधना होगा,
ताकि संसार को समझ आ सके कि करुणा भी मर्यादा चाहती है। ये कोई बंधन नहीं था, ये एक प्रतीक था। भगवान जगन्नाथ ने बाल शिव को उस रस्सी से वृक्ष से बांध दिया, न क्रूरता से न बल से, बल्कि लीला के माध्यम से। शिव मुस्कुराए, क्योंकि वे समझ गए थे कि ये सब किसी बड़े उद्देश्य के लिए हो रहा है। उस क्षण से भैरव सेठ की दुकान पर बाल शिव का आना बंद हो गया। अगले ही दिन से भैरव सेठ के जीवन में उलटफेर शुरू हो गया। जिन ग्राहकों की भीड़ से उसकी दुकान भरी रहती थी, वे अचानक कम होने लगे। बड़े सौदे टूटने लगे, माल खराब निकलने लगा, और जिन लोगों को उसने कभी धोखा दिया था, वे सब एक एक करके उसके विरुद्ध खड़े होने लगे। जुए में उसने जो धन लगाया था, वो एक ही रात में चला गया। शराब की लत ने उसके स्वास्थ्य को भी गिरा दिया। कुछ ही दिनों में उसकी तिजोरियां खाली होने लगीं। जिस धन पर वो घमंड करता था, वही उसकी आंखों के सामने रेत की तरह फिसलता चला गया। अब वो हर रात शिवलिंग के सामने बैठकर रोता और चिल्लाता, महादेव, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन कैलाश मौन था। इसी बीच भगवान जगन्नाथ बाल रूप में उसकी पत्नी के पास आए, जो अब मंदिर में सेवा करने लगी थी। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है। पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर आशा की हल्की सी किरण। एक दिन भैरव सेठ पूरी तरह टूट चुका था। कर्जदार दरवाजे पर खड़े थे, समाज में उसकी प्रतिष्ठा मिट चुकी थी। उसी समय भगवान जगन्नाथ बाल रूप में उसके सामने आए और उससे कहा, सेठ, जिस धन पर तुम्हें घमंड था, वो कहां गया? भैरव सेठ पहली बार किसी बालक के सामने नतमस्तक हो गया। उसके भीतर का अहंकार चूर चूर हो चुका था। भगवान जगन्नाथ उसे मंदिर ले गए, जहां पूरे नगर के लोग एकत्र थे। वहीं भैरव सेठ को अपनी पत्नी के सामने खड़ा किया गया। भगवान ने उससे कहा कि वो सबके सामने अपने अपराध स्वीकार करे। कांपती आवाज में उसने स्वीकार किया कि उसने अहंकार में अपने परिवार को, भक्तों को और स्वयं ईश्वर को अपमानित किया। तभी भगवान जगन्नाथ ने रस्सी खोली। उसी क्षण बाल शिव प्रकट हुए। उन्होंने भैरव सेठ पर करुणा भरी दृष्टि डाली और कहा, अब तुम समझ गए कि भक्ति बिना विनम्रता के अधूरी है। भैरव सेठ रो पड़ा और दोनों देवताओं के चरणों में गिर गया। समय बीता। भैरव सेठ का धन वापस नहीं आया, लेकिन उसे कुछ और मिल गया, विवेक, नम्रता और सच्ची भक्ति। वो अपनी पत्नी के साथ फिर से भगवान जगन्नाथ का भक्त बन गया। अब उसका जीवन साधारण था, पर शांत था। और तभी से ये कथा कही जाती है कि जब करुणा और अहंकार टकराते हैं, तो भगवान जगन्नाथ की बुद्धि ही संसार को संतुलन सिखाती है। जय जगन्नाथ, जय महादेव।